नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हमें आज़ाद मैदान में और यहाँ पर सर्व शिक्षण अभियान है। आज यहाँ वो संगठन ने यहाँ पर आंदोलन किया है। क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया, हम उनके जो कार्यकर्ता है, संगठन के सदस्य हैं, हम सीधे उनसे वार्तालाप करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग ने बड़े पैमाने में यहाँ पर आंदोलन किया है, इसका मुख्य कारण क्या था? हमारी बदली 700-800 किलोमीटर में 2013 में हुई। समय जो हुआ एक्सिस का कारण देखे। अब हमारी मांग है कि जो भी पद रिक्त है वहाँ पे, जिस जिले से हम लोग यहाँ आए हैं इधर उधर, फॉर एग्जांपल चंद्रपुर से बुल्ढाना, सातारा, गोंदिया से नांदेड़, गढ़चिरौली से नांदेड़, यवतमाळ से सातारा, तो वहाँ पे जो भी पद रिक्त हो गए हैं वहाँ हम हमारी बदली कर दें। ओके, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, आपका ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, इसके बारे में बताइए। ये सर्व शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम है वो शासन ने, केंद्र शासन ने चलाया है। उसके माध्यम से हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर शालेय शिक्षण विभाग के अंदर हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। और कंत्राटी कर्मचारी होने के बावजूद हमारी समायोजन यहाँ पे किए नहीं है। हमारे समायोजन के नाम से हमारी जो बदली हुई है वो बदली प्रक्रिया हमारी रद्द करके हमको हमारे ज़िले में लेके जाए और एक तरह की बदली हमारे गांव में, हम जहाँ पे कार्यरत पहले थे वहाँ पे हमारी ये शासन बदली करे, ये हमारा कहना है। ऊपर से ये शासन ने कंत्राटी कर्मचारी और कायम के कर्मचारी में भेदभाव किया है। कंत्राटी कर्मचारियों के लिए एक नियम और शासन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक नियम। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग सब कर्मचारियों को एक ही न्याय दे। पति पत्नी एकत्रीकरण, अपंग और जो बहुत लाम डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, अंतर से है, उनका भी ये शासन में निर्णय लेके हमारा विचार करे। हम लोग चाहते हैं कि मानवीयता के दृष्टिकोण से हम लोगों को जो परिश्रम वो यह हो रहा है, त्रास हो रहा है, वो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो अन्याय ये सरकार दूर करे। जो हमारे को मिलता है तो एकत्रित मानधन मिलता है। उसमें जो है तो 6 महीने की ऑर्डर देते हैं, 1 दिन का तांत्रिक खंड देते हैं। अगर उस 6 दिन में 6 महीने में अगर तुम कोई गलत काम करते हो, फिर भी गलत बोले तो अगर कोई ये करते हो तो रिपोर्टिंग अपनी अगर गलत होती है तो 6 महीने के बाद में के ऑर्डर नहीं दी जाती। और उसमें ये जरूर दूसरा ये महत्व का मुद्दा है कि हमारे को 2 जो ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं तो एक डिपार्टमेंट नहीं है, 2 है। इधर जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था डाइट जिसको बोलते हैं, उसके नियंत्रण के अंदर हम काम करते हैं। और जो तालुका ऑफिस होता है, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनके तरफ मास्टर होता है। मास्टर उनकी तरफ, नियंत्रण उनका। इस बीच में अगर काम करने में हमारे को दिक्कत होती है, अगर इधर का काम किए तो वो बोलते हैं तुम उधर का काम क्यों करते हैं, हमारा करना पड़ेगा। और इधर का कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि तुम उनका नहीं, हमारा करना पड़ेगा। इस बीच में हम टूटते जा रहे हैं। वो जो कतरी है, ये कतरी में हम टूटते जा रहे हैं। और इसलिए ये टूटने से बचाने के लिए ये आंदोलन हमने ये शुरू किया है। और जब तक हमारे को ये न्याय नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ हमारी जान चली जाए, लेकिन ये आंदोलन हम यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरे डिस्टर्ब है। अगर ये शासन ने ये सही निर्णय ले लिया तो हमारे ये मुंबई में हम तुम्हारे को पागल की तरफ फिरते दिखेंगे। ऐसी हमारी सिचुएशन है। मुनगंटीवार जी ये हमारे संगठन का नेतृत्व करते थे। उनके साथ साथ जो अभी के CM है फडणवीस साहब, शिक्षा मंत्री तावड़े साहब, इन सब लोगों ने हमें बार बार आके हमारे जो मोर्चा जो हमने इससे पहले जो आंदोलन किए, इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। और हर आंदोलन में उन्होंने कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी अब हमको परमानेंट करेंगे, या इसके साथ जो भी आपकी अन्य समस्या है उन पर भी हम काम करेंगे, उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये शासन आकर भी अब लगभग 2 साल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र का तो एक छोटा हमारा मुद्दा है, छोटा ये समस्या है, तो इसको भी उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया। तो परमानेंट का जो है वो तो बहुत दूर का भी काम रहा है। तो हम इस वक्त तो हम बदली के लिए यहाँ पर बैठे हैं।
और मांग यही है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी करे। ये कोई बड़ा काम नहीं, कोई दिक्कत का काम नहीं, लेकिन शासन के कोई अधिकारी है जानबूझ के इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को गुमराह कर रहे हो और इस प्रोसेस जल्दी ना होए ताकि इसको बंद ही कर दिया जाए। और इस तरह की उनकी अंदर की सोच है, उनकी सोच है, और इस तरह से वो पूरे प्रशासन को, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे जो मंत्री है इसके, उनको भी वो बहका रहे हैं और हमारे को भी हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश करी है। और इसलिए ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। के बच्चे हैं सब 700-800 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, दो फैमिलियाँ हो चुकी है, यानी घर में माँ बाप है, बच्चे, और इसको 800 किलोमीटर सातारा में रहना पड़ रहा है चंद्रपुर के लिए। किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसान के बच्चे को भी आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, इसलिए फडणवीस सरकार ने कुछ बदल देना चाहिए, नहीं तो इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो दिख रहा है। क्या अच्छे दिन आ चुके हैं आपके लिए? नहीं, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं, हमारे लिए अच्छे दिन पहले से बहुत शेती से शेतकरी परिवार से हम बिलोंग करते हैं और आज तक के जो भी शासन ने चलाई हुई योजना है उससे तो हम संतुष्ट नहीं है। और हम वो संतुष्ट नहीं होने के कारण हमने ये सर्विस ज्वाइन की थी, क्योंकि खेती में हमको कुछ भी पुराता नहीं था, घर का संभाल भी नहीं हो सकता था, इसलिए हमने नौकरी ज्वाइन की। लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के बाद में सरकार ने ऐसी दिक्कत ला के कर दी कि हमको ये आत्महत्या करने की सोचना पड़ रहा है अभी। आगे में जाके क्या होगा हमारा हाल, ये हम ही जान सकते हैं। हमारे फैमिली जो है, हमारे जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो पूरे गाँव में रहते हैं, वो पापा पापा करके बोलते हैं, लेकिन अभी तक क्या हम मिल नहीं सकते वहाँ पर। आंटी, महिला काफ़ी मुख्य भूमिका अदा करती है। आप देवेंद्र जी है, उन तक क्या सूचना, क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? हाँ, मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो 2013 में हमारे महिलाओं का इतने दूर तक की समायोजन किया है ये सरकार ने, कि हम ना घर जा पा रहे हैं और ना बच्चे को मिल पा रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि जो 700-800 किलोमीटर से कैसे जा पाएगी महिलाएं, और सब घरदार हमारा बर्बाद, यानी कि पूरा बर्बाद ये हो गया है, नेस्तनाबूद हो गया है। और मेरा यही संदेश है कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं आंदोलन लेके, कि हमारी बदली प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और हमें मैंने कोई ये निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो हम चुप बैठेंगे नहीं अभी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार जैसे आपका जो मांग है नहीं सुनता है, तो किस तरह से आप ये आंदोलन को आगे लेके जाओगे? हम सामूहिक आत्मदहन की नोटिस देंगे, हम रास्ते पे उतरेंगे, जो करना है सो करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इनको बता के करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट को बता के करेंगे। हमारी ऐसी स्थिति है कि हम कहाँ भी जाके हम आत्महत्या करेंगे, आत्मदहन करेंगे, कुछ भी करेंगे। जिम्मेदार सरकार रहेंगे, इसके लिए जिम्मेदार सरकार रहेगी, पूरे इसके लिए जिम्मेदार सरकार रहेंगे। थैंक यू।